भारत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुन रहे हैं ना मोदी जी? ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ के इन्होंने रखा हुआ है कि जी वो हमारे पर रोप डाली चले जाएंगे। नहीं जी, हम तो यहाँ खेलेंगे ही नहीं। लेकिन खैर हमने सोचा ठीक है, इतने डरपोक लोग हैं, अब इतने डरपोक लोगों के साथ क्या खेलना, आएंगे भी तो पता नहीं खेल भी पाएंगे या नहीं। और बड़ी इंसल्ट हुई है ताड़ साहब, इतना बड़ा सेटबैक हुआ है कि पाकिस्तान मान गया कि जी हाँ, हम अपनी ट्रॉफी लेके दुबई पहुंच जाएंगे, इंडिया से खेलने वाली टीमें दुबई पहुंच जाएंगी। एक तो ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट आधा दुबई में होगा आधा इधर। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा जी कि 2026, 29 और 31 में इंडिया में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो हम प्रपोज करते हैं कि हमारे टूर्नामेंट भी दुबई में कराए जाएं। ताड़ साहब, हमारी कौन मानेगा? वो तो पैसे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम किया जाता है। अगर आपकी टीम आ जाएगी तो हम जिस शहर में भी मैच होगा पूरे शहर को कंटेनर से भर देंगे। इतने कंटेनर्स तो आपके खिलाड़ियों ने पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे जितने वो पाकिस्तान में देख के चले जाएंगे। उसके बाद जी हम तकरीबन 40 या 50 हजार के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लाके उस सिटी में खड़ा कर देंगे। हर तरफ से लॉकडाउन की हालत हो जाएगी, मोबाइल सिस्टम बंद कर देंगे, सस्पेंड हो जाएगा और इंटरनेट डाउन हो जाएगा। जो आज भी था वैसे आज कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही हमने कहा कि कहीं लोगों की आदतें खराब ना हो जाएं कि इंटरनेट ठीक आ रहा है, तो इसलिए आज फिर इंटरनेट डाउन कर दिया गया था। तो इंटरनेट डाउन कर देंगे और साथ साथ आपको पता ही है कि जितने भी लोग होते हैं उनको हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो कह देंगे कि जी अगर कोई ऐसा वैसा जरा सा भी शक हो तो स्ट्रेट फायर करना। जी हाँ, और साथ साथ 3-4 हेलीकॉप्टर भी ऊपर घूमते रहेंगे। तो इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए भारत को? लेकिन नहीं, वो जो मीडिया के लोग थे, जो एंकर पर्सन थे, वो कहने लगे जी पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान से ये टूर्नामेंट लेकर किसी और कंट्री को दे दिया गया तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। वो भी मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि क्या है ना कि भारत के लोग हमारे बारे में, मुझे नहीं पता कि उल्टा सुल्टा सोचा करते हैं, लेकिन मैं उनको क्लियर कर दूं कि पैसे के लिए पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं करवा रहा, और ना ही हमारे पास पैसे की कोई कमी है और ना ही हमारे पास पैसा मांगने के टैलेंट की कोई कमी है। अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं भी होता तब भी हमने ये करना था कि हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना या फिर समझ लीजिए कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, कहीं ना कहीं से जाकर पैसा मांग के ले आना था। कुछ भी करेंगे, भारत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुन रहे हैं ना मोदी जी? लेकिन बात सारी ये है कि जी ये लोग जो हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती इंडियंस की। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ के इन्होंने रखा हुआ है कि जी आईसीसी का ये चैंपियन ट्रॉफी जो है आईसीसी की तरफ से हो रही है, लेकिन वो हमारे पर रोप डाली चले जाएंगे। नहीं जी, हम तो यहाँ खेलेंगे ही नहीं। लेकिन खैर हमने सोचा ठीक है, इतने डरपोक लोग हैं, अब इतने डरपोक लोगों के साथ क्या खेलना, आएंगे भी तो पता नहीं खेल भी पाएंगे या नहीं। तो हमने फिर आईसीसी ने जो ऑफर किया था पाकिस्तान को कि जी आप लोग जो है वो ऐसा करें कि किसी और जगह जाके खेलने, दुबई चले जाएं, बांग्लादेश सॉरी बांग्लादेश में आजकल हालात सही नहीं, मतलब कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो जी पाकिस्तान ने उसके ऊपर हाँ कर दी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम थोड़ा मोदी जी का लिहाज करते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर जयशंकर पसंद है, तो हमने कहा चलो ऐसे ही मान लेते। और कोई ये ना समझे कि जी आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है वो आईसीसी की है, कोई ये ना समझे कि भारत की हो रही है और हम कोई भारत के रोब में आ गए। हम भारत से कोई डरते वरते नहीं है। वो जो 71 में हमने हथियार डाले थे ना, वो तो हमने वैसे ही बच्चा समझ के हथियार डाल दिए थे। सॉरी, मतलब यहाँ 71 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उससे भी हम कोई डर नहीं गए थे आप लोगों से, ये याद रखिएगा। वो तो हमने कहा चलो क्या लड़ाई झगड़ा करना, दोस्ती कर लेते हैं। तो अब दोस्ती करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए हथियार तो नीचे रखने ही पड़ेंगे ना, ऐसे कैसे पकड़ के गन पकड़ के और हाथ मिलाया जाता। तो इसलिए, और फिर वो 93,000 आप लोगों ने जो रख लिए थे, वो तो आप लोग वैसे ही बड़े मेहमान नवाजे, हम भी वहीं से आए, हम भी इतने मेहमान नवाजे। आपने देखा नहीं आपके पायलट को हमने कितनी चाय पिलाई कि बेचारा जब चाय पी के वापस गया, मैंने सुना वो जब से पाकिस्तान से गए वो कहते हैं मैं चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, हमने तो उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि भारत के रोब में पाकिस्तान को आने की जरा सी भी, बिल्कुल भी इतनी सी भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ये जी आईसीसी की तरफ से हो रही है, आईसीसी की है, और ये भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको बता दें कि जी अजय शाह, जो कि सॉरी जय शाह, एक तो पता नहीं मुझे अजय शाह क्यों लगते हैं, इनका नाम मेरे ख्याल है अजय शाह ही रख देना चाहिए, इनसे बात किएगा आप लोग। खैर, जय शाह जो कि अमित शाह साहब के बेटे हैं, जी हाँ, इनको आईसीसी का चेयरपर्सन बना दिया या चेयरमैन बना दिया गया है। म्यूजिक,
यानी कि अभी हम यही कह कह के हमारे गले सूख गए थे कि ये आईसीसी का जो हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, तो जी जय शाह को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाकर रोएं, कोई हमें बताएगा कि हम करें तो क्या करें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी बहरहाल हमारी तरफ से जो कल हमारे साथ एक सिकंदर बख्श साहब हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, अब वो जी टीवी पे बैठ के और अपने जो भी उनके एक्सपर्टीज हैं वो बता रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में। तो कल वो भी शो में थे, तो उनका यही कहना था कि भारत जो है ना, बल्कि भारत की गवर्नमेंट जो है ना, पाकिस्तान के साथ शरारत कर रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी टीमें हमारे आ रही है जी, सब हमारे यहाँ आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, जो जो भी क्रिकेट खेलता है वो पाकिस्तान आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो सिर्फ भारत नहीं आ रहा, और अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी बात नोट कर लिए कि ये तड़ियां हम ऐसे ही लगाते हैं, हम ऐसे ही बड़ी बड़ी फेंका करते हैं, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं। तो 1 साल के बाद भारत जो है वो ये टूर्नामेंट भारत में होगा, और हमारी तरफ से कहा गया है कि भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि हम आएंगे, इसलिए कि क्या है ना, जब तक हम भूल भाल गए होंगे, आप लोग भी भूल गए होंगे, हाँ आपका मीडिया क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती है, वो शायद क्लिप निकाल के दिखा दे हमारे लोगों के, क्या वो कह रहे थे जी हम भी नहीं आएंगे। लेकिन उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब भी शायद अपनी सीट पे ना रहे, और मतलब ये कि ऐसा नहीं कि उनको हटाया जा रहा है, ऐसे थोड़ी, वो तो भाई लोग के बहुत लाडले, मैंने सुना है भाई लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और क्या पता अगला प्राइम मिनिस्टर भी बना दे। लेकिन ये जरूर है कि चेयरपर्सन हो सकता है वो रहे ना रहे, पीसीबी का क्या हो आपको तो पता है ना, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड हो रहा होता है। बड़ा सेटबैक हुआ है कि पाकिस्तान मान गया कि जी हाँ हम अपनी ट्रॉफी लेके दुबई पहुंच जाएंगे, इंडिया से खेलने वाली टीमें दुबई पहुंच जाएंगी। एक तो ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट आधा दुबई में होगा आधा इधर। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा जी कि 2026, 29 और 31 में इंडिया में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो हम प्रपोज करते हैं कि हमारे टूर्नामेंट भी दुबई में कराए जाएं। तार साहब हमारी कौन मानेगा, वो तो पैसे देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है और बड़ी इंसल्ट हुई है तार साहब। नहीं, मेरी ओपिनियन ये है, आज के गिवन सर्कमस्टांसेस में जब अली अमीन गंडापुर कह रहा है गोलियों की बारिश करेंगे इस्लामाबाद पर, मेरी ओपिनियन में अगर आज इंडिया आना भी चाहता पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो मैं अगर वहां पे मोहसिन नकवी होता तो मैं कहता यार हमारे हालात इस तरह के, प्लीज ना हो। आप मुझे ये बताएं इन सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से आपने बेलारूस के सदर को गोलियों की बारिशों में नीचे से वापस भेजा है, गोलियों की बारिशें ही हो रही हैं सर, गोलियों की बारिशें थी ना, वहां से वो निकल के गया, जान बचा के वो वापस गया। डू यू डिजर्व एनी फॉरेन टीम टू कम टू पाकिस्तान? रियली? चीमा साहब 1 साल के लिए ना, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहसिन नकवी साहब वैसे सैर सूर करने चले गए होंगे दुबई, वैसे शॉपिंग माहौल भी बड़ा अच्छा है वहां पे। चीमा साहब वैसे सारी टीमों को बुलाने से पहले पाकिस्तान में 1 साल के लिए अमन पैदा करें। 1 साल कोई धमाका ना हो, पाराचरार ना हो, रावी चैन लिखे, फिर आप लोगों को इनवाइट करें। फिर लोग ना आए तो मैं भी उसके खिलाफ बोलूंगा, नहीं जी दुनिया रेसिस्ट है, दुनिया प्रेजुडिस अगेंस्ट पाकिस्तान। ना सिर्फ खेल वालों को बुलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाएं, कारोबारी लोगों को भी बुलाएं। लेकिन जब गोलियों की बारिशें हो, सूबे आले ऐलान बोल के कहें कि हम गोलियां चलाएंगे। वो आपके उमर अयूब साहब ने सफेद झूठ इतना बोला, उन्होंने कहा जी मशीन गनों से गोलियां चलाएंगे जो अमेरिका ने दी थी एंटी टेररिज्म। तो चीमा साहब घंटे के अंदर ही तारड़ साहब ने और मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। और फिर मैं एक और सवाल का जवाब, चीमा साहब मुर्शद पाक की टांग पर छरा लगा था, पता नहीं लगा भी सा या नहीं लगा था। 1 साल उन्होंने प्लास्टिक नहीं उतारा था, फिर वो प्लास्टिक उतार के उसका ऑक्शन किया गया था। कितना पोलिटिकलिटी है। आपका क्या ख्याल है अगर 1000 बंदा मरता तो उन्हें 1000 जलसा नहीं करना था? इन्होंने डेड बॉडियां उठा के जलसे करने थे। चीमा साहब कितना बड़ा। लेकिन एक बात यह ना कि जब कौम ही अंधी कर दी जाए, और इस वक्त जो साजिश हो रही है कि कौम को आर्मी के खिलाफ उठाया जा रहा है, क्या भारत पाकिस्तान जाएगा? जवाब अब मिल चुका है। जवाब मिल चुका है कि भाई भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है। और हाइब्रिड मॉडल पर, जहां पर पाकिस्तान पहले ये बोल रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान अपना जो मैचेस है वो किसी और देश में शिफ्ट नहीं करेगा, भारत को पाकिस्तान खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन आज सारी अटकलों पर विराम लग गया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला जो तमाचा होता है ना दोस्तों, वो खींच के पड़ गया है। आज इनके जितने भी पत्रकार हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आपको थूक कर चाटना होता है ना, तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। नकवी साहब, उन पर बहुत लोगों को बहुत विश्वास था कि नकवी साहब ना इस वक्त बीसीसीआई को चैलेंज कर रहे हैं, और नकवी साहब इस बार ना जीत कर रहेंगे। वो जज्बा दिखा रहे हैं, वो है ना, जीतने वाली कौम, जज्बा वगैरह वगैरह कुछ शब्द हैं जो आमतौर पर इनकी जो पत्रकार है वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जज्बा तो गायब हो गया।